मर्जे की तरफ हम रुजू करें, जो मर्जे विलायत है। आज किसको निशाना बनाया जाता है? मर्जे विलायत को निशाना बनाया जाता है और विलायत फ़की को निशाना बनाया जाता है। क्यों? वजह क्या है? वजह यही है चूंकि विलायत ने अपना लोहा मनवाया। कहाँ पे? यानी 40 साल इस इनकलाब के ज़रिए से आलमी सतह पे और आलमी इस्तिकबार और इस्तेमार और आलमी साम्राज्यत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया विलायत ने। लिहाजा विलायती इनकलाब, लिहाजा विलायत से क्यों इनकी दुश्मनी है? विलायत से दुश्मनी इसलिए है चूंकि साम्राज्य को नुकसान पहुँचता है। ये फिक्र देता है विलायत का निज़ाम, लेकिन साम्राज्य निज़ाम क्या करता है? फिक्रों को तोड़ देता है, फिक्रों को ख़त्म कर देता है। ये शऊर बढ़ा देता है, वो साम्राज्य शऊर ख़त्म कर देता है। शराब नोशी क्यों आम की जाती है कश्मीर में? क्यों आम किया गया इसको? इस वजह से ताकि इस साम्राज्य निज़ाम के ज़रिए से उस शऊर और बुलंदी फ़िक्र और इनकलाबी फ़िक्र जो पाई जाती है उसको ख़त्म किया जाए। उस जज्बे और ईमान और उस विलायत की जो लो जल रही है अंदर दिलों में, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम विलायत की तरफ रुजू करें। विलायत ने साम्राज्यत के मुकाबले में, दरवाक़ा उनके अहदाफ के मुकाबले में ये एक सद है, एक माने है। जिस तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शैतानी मामूनी सियासत के मुकाबले में सद और माने, ये एक चीज़। दूसरा, मर्जियत के क्यों मुखालिफ है? मर्जियत से क्या है, यानी ये मुज्तहिदीन को क्यों गाली देते हैं? वो इस वजह से क्योंकि मुज्तहिद खुद विलायत के मानने वाले और विलायत के पैरव है। जब मुज्तहिद एक कौम का, एक मिल्लत का वली फ़की का मुती होगा तो वो कौम तरक्की करती है। और आज भी हम देखते हैं कि इराक़ में जहाँ पे मर्जे आले क़द्र आयतुल्लाह सिस्तानी ने वली फ़की हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की इताअत को वाजिब करार दिया है। और अगर कहीं पे हमें देखने में मिलता है कि कामयाबी मिली है इराक़ में मुसलमानों को, तशय्युअ को, तो वो उस विलायत और मर्जियत की वजह से। अगर कामयाबी मिली है शाम में, यमन में, अफ्रीका में, लेबनान में, तो विलायत की इताअत में है। अगर सैयद हसन नसरुल्लाह को, अंसारुल्लाह को ये वो कामयाबी मिली है आलमी इस्तिकबार के मुकाबले में, किस वजह से? वो विलायत की पैरवी की वजह से है। लिहाजा ये नुसैरियत, ये नासिबियत, ये पैदावार है साम्राज्य ताकतों की। हमारी आवाम को, हमारे जवानों को, हमारे मोमिनीन को, मुहिब्बीन विलायत और इमामत को चौकन्ना रहना होगा और इस दसीसे और इस साजिश के खिलाफ बाकायदा तौर पे क़याम करना होगा। ऐसी जलसों का बायकाट करना होगा। अभी आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़िए कि किस तरह से मना किया इमाम रज़ा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कि इनकी महफिलों में मत जाया करो, इनके ज़रिए से हमारी नस्लें तबाह हो जाती।